तो फूड शो हम पिछले 10 साल से बनाते आ रहे हैं और जब ये होता है कि एक फूड शो ख़त्म होता है तो व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या बनाएंगे। अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः मैं ये भोजन माइक टेस्टिंग 1 2 3। महाभारत के टाइम पे पांडव, कौरव या उससे भी पहले वैदिक काल में लोग क्या खाते थे। इंग्रेडिएंट्स हमें फिर भी पता है कि सरसों होती थी, बैगन होता था, तिल होता था, ये सब चीज़ें खाते थे। लेकिन रेसिपीज़ कैसे बनती थी, किस तरह के बर्तनों में बनती थी, प्रोसीजर क्या होता था, तो ये एक दिन जहन में सवाल आया। जब ये सवाल आया तो इस पर रिसर्च हुई और रिसर्च में मेरे हाथ एक किताब लगी जो कि एक्चुअली राजा नल, जो नल दमयंती की कहानी में जो राजा नल है उनकी लिखी हुई कुक बुक है। तो जब ये बिलीफ इस्टेब्लिश हो गया कि खाना बहुत अच्छा है और उस ज़माने में भी एक क्यूजीन थी, तो फिर ये पक्का हो गया था कि हाँ अब पाक दर्पण बनाना है। सो सबसे पहले तो हमने सेट डिसाइड किया। तो मेरे एक फ्रेंड का कैफ़े है, उसके कैफ़े की छत पे एक दीवार को हमने पूरा लीप कर और गेरू से पेंट करके उस ज़माने की किचन को बनाया। वहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियाँ, उपले, मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तन, क्योंकि यही सब यूज़ होता था उस ज़माने में। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे रखी और वहीं सारा हमने शूट करा, जो महल का किचन हमें दिखाना है वो पे। इसके अलावा जो आउटडोर लोकेशंस थे, जंगल का एक सीक्वेंस है वहाँ पे, तो जंगल के लिए मैंने लोकेशन स्काउट करी। ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे न्यूसेंस भी ना हो, हमें पूरी लिबर्टी भी मिले शूट करने की, एक्टर्स को प्रॉब्लम भी ना हो और कन्वीनियंस हो। सो अगेन एक लोकेशन मिली, मैग्नोलिया कैफ़े, वहाँ पे पूरा वो जंगलों के बीच में ही कैफ़े है। तो उसी के जंगलों को हमने उस ज़माने के जंगल दिखाए हैं। सर्दियों में शूट हुआ, अर्ली मॉर्निंग शूट हुआ ताकि वो एक अच्छी लाइटिंग, सुबह सुबह की धूप मिले। एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगा, इसमें हमने पहली बार महल का 3D में सेट बनाया है। 3D एनिमेशन के थ्रू हमने महल का सेट बनाया, राज सिंहासन बनाया, राजसभा जहाँ पे वो डायलॉग होता है वो बनाया। तो इसमें आपको मिक्स दिखेगा, आउटडोर लोकेशंस भी मिलेंगी, ग्रीन स्क्रीन क्रोमा का काम भी मिलेगा और महल 3D एनिमेशन में बने हुए सेट्स भी दिखेंगे। कैरेक्टर्स के ऊपर उनके कॉस्ट्यूम्स पे काम हुआ, कुछ भी ऐसा बाजार से लिया हुआ कॉस्ट्यूम नहीं है, सब धोतियाँ बांधी गई हैं, कुछ सिली सिलाई धोतियाँ नहीं हैं कैरेक्टर्स की। तो ऑथेंटिसिटी बहुत है कॉस्ट्यूम्स में। मेरा जो कॉस्ट्यूम है सीरीज़ में वो स्पेशली बना, उसके ऊपर छपाई स्पेशली खुद हुई है। हमने राजस्थानी सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट यूज़ करा है, बिकॉज उस ज़माने में भी ब्लॉक प्रिंट यूज़ होता था। जब हम स्क्रीन पे देखते हैं ना कि अरे चूल्हे पे खाना बन रहा है, ये तो बहुत टेस्टी होगा, वो अपनी जगह पे सही होता है, वो बात सही है। पर वाकई में मैं इतना रोया हूँ इस सीरीज़ को कुकिंग करते टाइम, बिकॉज वो जो चूल्हे का धुआं था वो सारा मेरी आंखों में जा रहा था और मैं अपनी टीम पे लिटरली मदद के लिए चिल्ला रहा था कि मैंने शूटिंग कई बार बीच में रोकी कि मेकअप ख़राब हो रहा है, मैं एकदम परेशान हो रहा हूँ। वो धुआं, इनफैक्ट ज़ुकाम हो गया था। वो 2 दिन 3 दिन धुआं पीते पीते जो हमने शूट किया, उससे 1 हफ्ता 10 दिन तो मैं बीमार रहा था, इतना ज़बरदस्त वाला सर्दी ज़ुकाम हो गया था। फ्रेम से बाहर है ना, देखो जल गया बर्तन तो सच में जल गया है। जब बनता था तो उसके बाद खाना सबसे पहले चखने का सौभाग्य मेरी टीम को मिलता था, जो शूट कर रहे होते थे, प्रीतम, भारत, उन दोनों को टीम का सौभाग्य था कि एक एक आइटम उन्होंने चखा है और बैगन की सब्ज़ी तो वो घर भी लेकर गए हैं। म्यूज़िक हमने इस सीरीज़ का स्पेशली कंपोज करवाया, कोई ऐसा रॉयल्टी फ्री या कुछ स्टॉक म्यूज़िक यूज़ नहीं करा है, बिकॉज मुझे एक पर्टिकुलर फील चाहिए था इस सीरीज़ में कि जो 5000 साल पहले के भारत को सिग्निफाई कर सके ऐसा म्यूज़िक। तो तन्मय ने बहुत अच्छा काम किया है। एक बार में जो मैंने ब्रीफ दिया था, वो जब उसने मुझे म्यूज़िक बना के भेजा तो मुझे सुन के मज़ा आ गया। मतलब मैं 5 बार 4 बार आंखें बंद करके वो म्यूज़िक सुनता रहा और वो फील आता रहा।
कहने का मतलब ये है कि उस म्यूजिक जब आप सुनेंगे पाक दर्पण का, तो उसमें वो फील है, उस एरा को क्रिएट करने का वो विजुअलाइज करवा देता है आपको। तो म्यूजिक कंपोज होने के साथ साथ हमने कैरेक्टर्स की आवाज भी डब करवाई, फॉर अ सिंपल रीजन कि ऑन ग्राउंड शूट करने में बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज होती है जिसको कि रिमूव करना होता है। एंड कई बार आप जब आवाज डब करवाते हो तो ज्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। सो थैंक्स टू तुषार फ्रॉम S3 Art स्टूडियो एंड म्यूजिक एकेडमी। बहुत अच्छी आवाजें डब हुई हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाजें डब हुई हैं। सारे आर्टिस्ट ने बहुत ध्यान से, बड़ी मेहनत करके आवाज डब करी है, जो आपको सीरीज जब देखेंगे तब आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। हिमांशु इन द रोल ऑफ युधिष्ठिर इज वेरी वेरी कन्विंसिंग। मुझे जैसा युधिष्ठिर चाहिए था, डिसेंट डोसाइल, एक वॉरियर भी। तरुण सर के साथ तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज जो मेरा जॉनर है जैसे मॉडलिंग और अदर फील्ड के अंदर, जब तरुण सर का कॉल आता है तो लगता है कुछ ना कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है। वो सिंपल वाला नहीं फ्लो के अंदर जैसे कुछ ट्रेंडिंग कर रहा है तो वो चल रहा है। ये डायरेक्टली अलग हटके कॉन्सेप्चुअल और एक खुद के लिए करने वाला वर्क है ये कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, खुद के लिए जो अच्छा लगता है खुद को वो वाला। और कहीं ना कहीं मैं भी इसको प्रेफर करता हूँ, बिकॉज अगर आप खुद का ऑथेंटिक चीज़ कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। अगर रिजल्ट अच्छा भी नहीं होता तो खुद को अच्छा लगता है कि हमने ये किया, कुछ क्रिएट किया, कुछ अच्छा होगा। द्रौपदी हमारी, ऑल्दो उनके लिए पहली बार था इस तरह का कैरेक्टर करना, बट आई थिंक उन्होंने भी अपना पूरा एफर्ट डाला और बहुत अच्छे से निकल के आया। दैट खाना बनाना एंड देन Okay, my role in the series A was very challenging for me. मतलब जितना it's easy to speak in हिंदी, उतना ही मुश्किल है जब आपको एक्ट करना होता है हिंदी में, वो भी तब जब वो हिंदी essentially वो हिंदी नहीं है जो हम अभी पढ़ते हैं, बट वो भी पुराने टाइम में कौन किसको कैसे बुलाता था, ग्रीट करता था, कैसे बोला होगा। दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज एवरी टाइम हम हमारी हिंदी से ब्रेक थ्रू कर देते थे उस स्क्रिप्ट को, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग एज मच एज इट वॉज चैलेंजिंग। आई नेवर थॉट आई वुड बी एबल टू प्ले अ रोल ऑफ द्रौपदी, बट तरुण मेड दैट चाइल्डहुड wish of mine come true being a part of his series. So yes, for the first time I think I was really happy playing Draupadi. So yeah, I hope you all also like हमारी टीम ने जितना भी सारा एक्टिंग किया, क्योंकि सबने मेहनत बहुत करी है, इंक्लूडिंग तरुण ने स्क्रिप्ट लिखी हमारे लिए. It wasn't us writing the script but him curating everything together and also finding the right people to do the acting for whichever cast he wanted. So yeah. ऋषि इज ऑलवेज माई फेवरेट ऋषि बिकॉज वो लगता ही ऋषि है. तो ऋषि को कुछ एफर्टलेस ऋषि अगर आपको चाहिए तो यू नो ऋषि को कास्ट कर लो सीरीज में. द फनी मोमेंट वॉज जब मैं लेटा हुआ था और जब युधिष्ठिर और ये लोग सब मेरी सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे, तो ये मेरा मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था इन रियल भी, मतलब कि मैंने कभी किसी से इस तरीके से कभी कोई काम करवाया नहीं. तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब फ़नी था. तो उस कैरेक्टर को थोड़ा सा मतलब टाइम लगा उस रूप में आने में वापस. महाराज ऋतुपर्ण जो विश्वास ने प्ले करा है, विश्वास वैसे तो सिनेमाटोग्राफर है बट विश्वास ने मेहनत बहुत करी, करवाई भी. अब अप्रॉक्सीमेटली 25 टेक्स हुए एक सिंगल लाइन के डायलॉग में विश्वास के साथ में. एंड आई होप मैंने भी अच्छा काम किया, वो आप मुझे सीरीज देख के बताएंगे.